जय श्री राधा कृष्ण। श्री गुरु चरण रज ले के प्रभु चरणाचित धार। धर्मराज की कथा शुभ कहूँ मति अनुसार। प्राणिन को फल मिले हैं पाप पुण्य अनुसार। धर्मराज की कथा सरस श्री गणेश दातार। हे कृष्ण भक्तों, सतयुग के बीच जाने तथा त्रेता युग के प्रारंभ में महोदयपुर नामक एक विशाल नगर था, जहाँ बब्रुवाहन नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा दयालु, प्रजा पालक, परोपकारी और गौ ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में शिकार करने गया तो उसने वहाँ एक ऐसा हिरण देखा कि जैसा पहले कभी भी देखने में न आया था। राजा ने ऐसे सुंदर हिरण को मारना उचित न समझा और बिना ही शिकार किए वापस घर लौट पड़ा। रास्ते में उसे एक विप्र कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थी। राजा ने उससे पूछा कि हे कन्या, तू ऐसी आराधना क्यों कर रही है? तो वह बोली कि हे राजन, मैं सुयोग्य वर तथा सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। तब तो राजा ने हरि प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महाविद्वान के साथ उसका विवाह करवा दिया और खूब धन संपदा देकर विदा किया। गुणवंती ऐसे सुंदर विद्वान पति को पाकर आनंद पूर्वक रहने लगी। हरिदास ने गुणवंती को प्राय सभी देवी देवताओं की भक्ति तथा आराधना के मार्ग बतलाए, पर धर्मराज की आराधना एवं भक्ति का मार्ग नहीं बतलाया। जब वृद्ध होकर गुणवंती के प्राण छूटे तब धर्मराज के दूत उसके प्राणों को धर्मराज के सम्मुख ले गए। गुणवंती ने देखा कि धर्मराज की पूरी सर्व धातुओं के परगोटे से घिरी हुई है। उसके चारों ओर ऊंची ऊंची दहलीओं के दरवाजे बने हुए हैं, जिसमें से पूर्व के दरवाजे के सोने की, उत्तर के दरवाजे के हीरे पन्ने की, पश्चिम के दरवाजे के चांदी की तथा दक्षिण के दरवाजे की सर्व धातु की निसेनियाँ लगी हुई है। गुणवंती ने बड़े ही कष्ट से निसेनी पर चढ़कर धर्मराज के पूर्व में प्रवेश किया और उसने अत्यंत मनोहर धर्मराज के मंदिर और वहाँ के विशाल ठाट बाट को देखा। इसके बाद दूत उसे धर्मराज के सम्मुख ले गए, जो एक विशाल रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे और प्राणियों का लेखा जोखा ले रहे थे। गुणवंती धर्मराज के विशाल तथा तेजस्वी रूप और उनके भयानक दूतों को देखकर भयभीत हो उठी और कांपने लगी। कई प्राणियों का लेखा जोखा लेने के पश्चात जब धर्मराज ने गुणवंती पाप पुण्यों का लेखा जोखा देखा तो यह देखकर कि उसने सभी देवताओं को उसकी भक्ति करने प्रसन्न किया, पर धर्मराज की कतई भक्ति की नहीं। वे कुछ नाराज हुए। धर्मराज को यह इस तरह नाराज देखकर गुणवंती ने पूछा, हे महाराज, आपके मन में ऐसी क्या बात आई है जो आप नाराज हो गए हैं? धर्मराज ने कहा कि हे गुणवंती, तूने सभी धर्म कर्म किए और सभी देवताओं की आराधना व पूजा की है, पर मेरे लिए तूने कुछ भी नहीं किया। बस यही बात मेरे मन में आ रही है। हे गुणवंती, तू ही बता, वह सत्य है या नहीं? ये सुनकर गुणवंती ने कहा कि हे महाराज, मैं आपकी भक्ति या आराधना का मार्ग नहीं जानती थी, इसलिए उन्हें नहीं कर सकी। सो यदि आप मुझे वापस जीवन दान दें और अपनी भक्ति का मार्ग बतलाने की कृपा करें तो वह भी कर आऊँगी। यह सुनकर धर्मराज बोले कि हे गुणवंती, मैं अपनी भक्ति तथा पूजा का विधि विधान तुम्हें बतलाता हूँ। हे गुणवंती, सूर्य उत्तर नारायण होने के समय मकर संक्रांति के पर्व से मेरी भक्ति यानी कथा तथा पूजा शुरू की जाती है और दूसरी मकर संक्रांति के आने पर समाप्त की जाती है। इस बीच मेरी आराधना करने वाले प्राणी को प्रातः उठने के बाद नियम अनुसार नहा धोकर प्रेम पूर्वक मेरा भजन पूजन तथा भक्ति के अनुसार नाम जप करना चाहिए। इस प्रकार बिना नाम 2 वर्ष तक मेरी कथा को कहना या सुनना चाहिए और जितना हो सके पुण्य और परोपकार करना चाहिए। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत होने पर दूसरी मकर संक्रांति को मेरी सुवर्ण अथवा चांदी की मूर्ति और उसे सुंदर आसन पर स्थापित करके पंचामृत आदि से स्नान करवाकर रोली मोली पान पुष्प सुपारी केसर कपूर चंदन आदि से पूजन तथा सफेद तिल के लड्डू बनाकर उनका भोग धारण करना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर या यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा कर
करनी चाहिए और उन्हें भी काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। दान में सुवर्ण या चांदी की मूर्ति तथा मेरे द्वार पर सुविधा पूर्वक चढ़ाने के नियमित चांदी या सोने की निसेनी मोती या मोतियों के अभाव में अनाज से भरी हुई चांदी की छबड़ी, बांस की छबड़ी, छतरी, डोरी, गुड़, खड़ेऊ, 5 वस्त्र, काजल, टिक्की, दर्पण तथा इनके सिवाय भी बने सके तो श्री गणेश पंचांग, पंचपात्र, आसन, घड़ों, मुखी, माला, थाली, कटोरी आदि चीजें सुपात्र व गरीब ब्राह्मण को भोजन कराकर देना चाहिए। इसके सिवाय बन सके तो धर्मराज के निमित्त काली गाय का दान करे तथा धर्मराज के निमित्त आसन, सिंहासन, आभूषण आदि भी दान करे। हो सके तो गौ दान करने वाली गाय के सोने के सींग, रूप के खूर व तांबे की पीठ बनाकर दान देवे। हे गुणवंती, यह विधान जो मैंने बताया है, जिसकी शक्ति इससे अधिक दे सकने की होवे अधिक दे तथा जिसकी शक्ति कम देने की होवे यथाशक्ति देवे। इस तरह कथा का तरीका बतलाकर धर्मराज ने अपने दूतों से कहा कि हे दूतों, इस गुणवंती के प्राणों को वापस मृत्यु लोक ले जाओ। उधर गुणवंती की मृत्यु के पश्चात उसके संबंधी जन अर्थी सजाकर उसे शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि वे वापस जिंदा हो गई। उसके इस तरह जिंदा हो जाने से सभी को बड़ा अचरज हुआ और वे इसका कारण पूछने लगे। गुणवंती ने सबको सारी कथा कह सुनाई और धर्मराज के व्रत की कथा व विधि विधान का वर्णन किया। इसके बाद गुणवंती ने विधि पूर्वक 1 साल तक धर्मराज की कथा कहकर अंत में धर्मराज का उत्साह पूर्वक पूजन करवाया एवं दान पुण्य किया, जिससे धर्मराज अति प्रसन्न हुए और गुणवंती सनातन स्वर्ग को प्राप्त हो गई। इतना कहकर सुज्जी महाराज कहने लगी कि हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती है, कथा कहती है, उस घर के सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज के दूत कुछ भी कष्ट नहीं देते तथा धर्मराज भी प्रेम से उनका लेखा जोखा लेते हैं तथा पापों के क्षय का उपाय भी बतलाते हैं। अतः जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहते हैं, सुनते हैं, उन्हें मृत्यु काल में यमराज के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते और उन्हें गरुड़ पुराण में बतलाए हुए मार्ग से धर्मराज पूरी जाने में भी कोई कष्ट नहीं होता। इस तरह वे प्राणी सहज ही बैकुंठ गति को प्राप्त करते हैं, इससे कोई संदेह नहीं है। धर्मराज की कथा ये पढ़े सुने चित लाए, चाहू लोग आनंद मिले, सुख संपत्ति बहु पाए।